नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 16th लेक्चर है। तो क्या देखेंगे हम लोग आज के पार्ट में। बेसिकली अब हमने 4 आइडेंटिटीज और उन 4 आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है ये पता कर लिया है। अब आज के आज के पार्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर मल्टीपल आइडेंटिटीज को हम लोग साइमल्टेनियसली लगाएंगे टू रिजॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक या एक से ज्यादा आइडेंटिटीज को साइमल्टेनियसली लगाकर सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे होंगे क्वेश्चंस देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पूछा गया है। यानी कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी को यूज करके सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन में लाएंगे। सॉल्व करने की अगर बारी आए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 के होल स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना तो पता ही है। चलो अब a स्क्वायर इज आपका यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a इज आपका a स्क्वायर तो उसका स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इज a स्क्वायर, b इज b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b स्क्वायर विल बी b स्क्वायर का स्क्वायर। वाई? बिकॉज b की वैल्यू यहाँ पे है b बाई 2, तो ये हो जाएगा b बाई 2 का स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर का स्क्वायर इज a रेस टू 4, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर इज b रेस टू 4 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया हमारा सबसे पहला विच इज दिस वन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये वाला साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे पैरेलली तो व्हाट यू विल गेट टू नो कि सारा सब कुछ सेम ही आने वाला है, सारा सब कुछ सेम ही आने वाला है। डिफरेंस आपका बस आएगा a रेस टू 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेस टू 4 बाय 4। सर आपको कैसे पता कि यही आने वाला है? देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर में होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लगाओगे तो यही आने वाला है। और बेसिकली हमें करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है। तो चलिए अभी हम लोग ऐड करते हैं, a रेस टू 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेस टू 4 बाय 4 को ऐड करेंगे हम लोग, a रेस टू 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेस टू 4 अपॉन 4। अब देखो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट क्योंकि लाइक टर्म्स है, अपोजिट साइन है। a रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 विल बी 2a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 बाय 4 प्लस b रेस टू 4 बाय 4 विल बी 2 इंटू b रेस टू 4 बाय 4। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया वो, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आपका फाइनल आंसर विल बी 2a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 बाय 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? सबसे पहले हमने a प्लस बी दी होल स्क्वायर यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया, a माइनस बी दी होल स्क्वायर यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया। दोनों को ऐड करने के बाद और थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा कुछ आंसर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या पता चलता है, जान लेते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को लिखते हैं तो क्वेश्चन सेज दैट xy प्लस yz का होल स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर z। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकंड टर्म है इसको कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यानी क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। एंड वी नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. We know this identity. Okay, we just want to apply this identity to solve this question. तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसकी सेपरेट वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a इज आपका xy, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b इज आपका yz का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो xy का स्क्वायर इज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x
वाई स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि इस चीज की वैल्यू हमारी ये आई है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और इसको इक्वेशन अगर हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ दिस थिंग इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड, समझ में आ गया, प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड विल गेट कैंसिल, वाई बिकॉज लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइंस। अब बचा हुआ जो है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा आसान था, बस इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया, उसकी वैल्यू इसी इक्वेशन में डाली और वो कैंसिल आउट होने के बाद कुछ छोटा मोटा आंसर आपका बच गया था। इन दी सिमिलर वे में ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जिसमें हमें दिया गया है कि 4a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी द होल स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसमें भी हम लोग पहले ए स्क्वायर माइनस बी द होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये दिस थिंग रिजेंबल्स विथ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, एंड व्हाट यू गाइज नो कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इज ए स्क्वायर, बी इज बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर का स्क्वायर इज ए रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हमें इसकी वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन में जो है वो क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा हमारा 4a स्क्वायर बी माइनस, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे ये सारा, पर ध्यान पूर्वक देखिएगा यहाँ पे क्या है माइनस। अब माइनस है तो मैं पहले ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा a रेज़ टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट निकालने के लिए मेरा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर बी माइनस a रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी विल बी प्लस 4a स्क्वायर बी, और ये माइनस a रेज़ टू 4 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस a रेज़ टू 4 प्लस 6a स्क्वायर बी और माइनस बी स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसका जो है वो वैल्यू फाइंड आउट किया यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी दी होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आने के बाद इसको इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे देखा कि इसके पहले माइनस था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, साइन चेंज करने के बाद 2 लाख टर्म्स को साथ में लिया, तो ये हो गया 6a स्क्वायर बी, और ये माइनस a रेज़ टू 4 और b स्क्वायर जो है वो एज इट इज लिख लिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब ये अगले जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें 4th क्वेश्चन की, तो 4th क्वेश्चन को आई नीड यू गाइस टू रीड दिस क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार बार पढ़िए, ताकि आपको इसमें छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जो छुपा है वो पता चले। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन सेज दैट xy प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस 3z इंटू XY माइनस 3z। हाँ जी, कोई हिंट मिला आपको? अब तक कोई हिंट मिला है? नहीं मिला है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। XY माइनस 3z इंटू XY माइनस 3z, किसी भी टर्म को अगर हम लोग सेम टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो क्या मैं XY माइनस 3z इंटू XY माइनस 3z को XY माइनस 3z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर? जी हाँ सर, आप लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा ये एज इट इज XY प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस XY माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब इसके बाद कोई आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ रही है या नहीं, ध्यानपूर्वक देख के बताइएगा। XY प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस XY माइनस 3z का होल स्क्वायर, और मेरे तो दिमाग में एक आइडेंटिटी आई है विच इज a स्क्वायर
minus b square and which says that a plus b into a minus b. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. a square minus b square which is a ये सारा, b ये सारा. ठीक है. अब यहाँ पे a plus b into a minus b करना है. क्या करना है? a plus b इंटू ए माइनस बी करना है आंसर फाइंड आउट करने के लिए. ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, एक्स वाई प्लस 3z प्लस एक्स वाई माइनस 3z कर लेंगे इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3z इंटू इंटू ने एक्स वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी इज हमारा एक्स वाई माइनस 3z. अब यहाँ पे मैंने अंदर ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और जब भी माइनस साइन आएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो प्लस 3z माइनस 3z कट हो जाएगा तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये बन जाएगा 2xy. ठीक है. और यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो वो ब्रैकेट का साइन चेंज कर देगा. ये एक्स वाई प्लस 3z ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा और प्लस 3z हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए, सेम लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइन. तो यहाँ पे बचा 2xy और यहाँ पे बचा 3xz प्लस 3z विच इज 6z. तो 2xy इंटू 6z इज 6 to the 12 और xyz. So 12xyz is your answer in this particular क्वेश्चन. क्या चीज़ किया? बस इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और वो चीज़ अगर आप भी आइडेंटिफाई कर लेते हो विच इज़ एक्स वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो आप भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. ये आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने देखा ये a हो सकता है, ये b हो सकता है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वो आइडेंटिटी यूज़ किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आधा अधूरा छोड़ के मत जाइएगा. x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू 8 प्लस 1. ठीक है. इसको पूरा का पूरा रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है. किस तरह से मैं अभी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यानपूर्वक देखिएगा. सबसे पहले ये दो टर्म्स को देखिएगा और इनको क्लोज कर दीजिए. इनको क्लोज कर दीजिएगा. आपको क्या दिखेगा कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये बाकी के सारे एज इट इज लिख लो, सारे के सारे एज इट इज लिख लिए. अब फिर से क्वेश्चन को देखो, मतलब फिर से स्टेटमेंट को देखो. अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है. जी हाँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ए स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स रेस टू 4 माइनस बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बाकी का जो है वो एज इट इज लिख लो, एज इट इज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब अगेन इसको ढक लो, ये दो चीज को देखो. अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है. जी हाँ सर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि एक्स रेस टू 4 का स्क्वायर विच इज एक्स रेस टू 8 माइनस बी स्क्वायर इज 1 और बाकी का सब एज इट इज लिख लो. अगेन मुझे देखने के बाद वही पता चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इस केस में a इज एक्स रेस टू 8 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेस टू 16 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है. सो एक्स रेस टू 16 माइनस 1 इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखने में कितना बड़ा है, कितने इजीली सॉल्व किया. बस हमने एक ही आइडेंटिटी को मल्टीपल टाइम्स लगाया. a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लगाते गए, वैल्यूज डालते गए, आंसर हमारा आता गया.
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इक्वेट करना है कि LHS और RHS सेम है, ठीक है। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में आपको RHS दिया है और LHS भी दिया है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक साइड आपको सॉल्व करना है और बताना है कि ये LHS और RHS दोनों की दोनों जो है वो इक्वल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ LHS को, ठीक है, मैं अगर LHS को कंसिडर करता हूँ तो LHS क्या है हमारा 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 40a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा और मेरा इसका आंसर जो आएगा वो इस आंसर से मैच होना चाहिए। चलिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहता है साहब, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो मुझे भी पता है। अब इस आइडेंटिटी में वैल्यूज डालिए और सॉल्व करिए। ए स्क्वायर, ए इज अपना 5a स्क्वायर, तो ये 5a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज आपका 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर का स्क्वायर और उसके बाद ये 40a स्क्वायर b स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो इसका हो जाएगा 25a रेज़ टू 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर का स्क्वायर इज दिस थिंग, माइनस 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, ये आएगा माइनस 20a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर का स्क्वायर इज b रेज़ टू 4 और प्लस 40a स्क्वायर b स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको। अब लाइक टर्म्स साथ में लाओगे तो व्हाट यू गाइज विल गेट टू नो कि माइनस 20a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन। 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, वेरी ऑब्वियस 20 बचेगा। तो दिस विल बी लाइक 25a रेज़ टू 4, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज़ टू 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या इस चीज को हम लोग कोई और फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या ये बन सकता है, जी हाँ बन सकता है, जिसमें आपका a विल बी 5a स्क्वायर, क्योंकि 5a का स्क्वायर इज दिस थिंग, और प्लस b विल बी 2b स्क्वायर, क्योंकि 2b स्क्वायर का स्क्वायर इज 4b रेज़ टू 4, इसका स्क्वायर करेंगे और 2ab करेंगे तो 20a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो ये क्या हो गया 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी का लेफ्ट राइट हैंड साइड था जिससे हमने लेफ्ट हैंड साइड डिनोट किया। अब ये जो हमें आया है आंसर, ये इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है क्या नहीं, देखो जी हाँ है, तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने क्या किया, सॉल्व करते गए। यहाँ पे इस स्टेप में आपको ध्यान देना है, ये स्टेप आने के बाद अपने आपको क्वेश्चन करना है क्या हम लोग इसको कोई और फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। ये आइडेंटिटी तो आपको पता होता है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर कोई पूछते तो आप फटाफट बोल देते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर आपको कोई देता है तो यू गाइज शुड नो कि ये किस चीज़ का आंसर है, किस चीज़ की वैल्यू है, दैट इज a माइनस बी दी होल स्क्वायर। वैसे मेरे पास ये पूरा का पूरा आंसर था, ये किस चीज़ का सिंप्लीफिकेशन है, किस चीज़ का आंसर है, तो इस आइडेंटिटी का, और यही आइडेंटिटी हमारा राइट हैंड साइड में था। इज दैट क्लियर फॉर यू। तो इस केस में हम लोग ने LHS RHS को प्रूव कर लिया है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में भी हमें LHS और RHS को प्रूव करना है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे हम लोग LHS ही कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग LHS कंसिडर करते हैं तो LHS हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, चारों के चारों आइडेंटिटीज अपने दिमाग में ला लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा ये कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है क्या, जी हाँ सर दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो b यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा उसका स्क्वायर माइनस। आगे देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है क्या, जी हाँ सर दिख रहा है। तो चलो कर लेते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या है बताइए इसका आंसर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है आंसर? जी हाँ सर सही है। चलो ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज एक्स स्क्वायर बी इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू इज वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स रेस टू 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज वाई रेस टू 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स रेस टू 4 माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4 एज इट इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो आगे देखो, अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को निकालना है। अब ब्रैकेट को निकालेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाके चेंज कर देगा सबका साइन, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई रेस टू 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस वाई रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 लाइक टर्म्स विद द सेम साइन, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2y रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y रेस टू 4? जी हाँ सर लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। 2y स्क्वायर को कॉमन लेते तो अंदर क्या बचता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे बचता है वाई स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा आंसर कुछ इस फॉर्म में है, जिसका मतलब ये वाई स्क्वायर को अंदर ढकेल दो, कॉमन मत लो, तो अंदर ढकेलोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई रेस टू 4। तो यही हमारा RHS है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो ये टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे यूजिंग द आइडेंटिटीज, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। इतने भी कर लेते हो और इस टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप भी मास्टर बन जाओगे। फिलहाल इस पार्ट को यही रोकना पड़ेगा। ये पार्ट, ये वीडियो, ये लेक्चर अगर पसंद आता है, समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।